अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मक्की की जो है वो बीज की लगाई या बीज को सबसे पहले आपको बताते हैं कि दवाई जो है वो कैसे लगानी चाहिए या कौन सी लगानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आपको जो लेबर लगा रही है उसका भी बताएंगे कितने साइज़ पे लगानी है, खेलियाँ कैसी होनी चाहिए। ठीक है, उससे पहले अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप हमारी देख सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन छोड़ें ताकि हम आपके व्यूज़ जान सकें। ठीक है जी, तो हमारे साथ हैं उमैर भाई, वो हमें बताएंगे कि कौन सी दवाई जो है इसको लगाई है और कैसे लगानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, आप बताएंगे कि ये मकई का बीज है, पहले तो ये बताएं कि ये कौन सा बीज है। मकई के बीज प्रीवियस पैदावार को देखते हुए पिछले साल की को दो जो हैं वो इस दफ़ा लगाए जा रहे हैं ज़्यादा। तो जो सबसे ज़्यादा बीज लग रहा है और मैं भी लगा रहा हूँ वो 6317 है, ठीक है। मनसेंटो का। और दूसरा जो है वो पाइनियर का P1429 है। इनकी प्रीवियस प्रोडक्शन जो है एवरेज तकरीबन वो 110 से लेके 125 तक का ही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा भी ये अच्छी पैदावार देगी। तो इसकी जो सीड ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने दवाई यूज़ की है वो बायर की ह्यूमरे की है, और बीज जो है वो इन दोनों कंपनियों का इस्तेमाल किया है। ह्यूमरे जो है बायर की वो सीड ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छी दवाई है। इसका रिज़ल्ट अच्छा है कि इनिशियली तौर पे जो पौधे की ग्रोथ है वो अच्छी होती है, और उसको जो भी कह लें कि एज ए फंजीसाइड वगैरह या कोई इसकी जड़ों को या तने को कोई प्रॉब्लम है वो नहीं होता। तो उसकी ग्रोथ जो है इनिशियल जो है इब्तदाई तौर पे अच्छी होती है, और जर्मिनेशन जो है ना उसकी वो भी ठीक होती है। अच्छा, बाज़ दोस्त पूछते हैं कि जो कंपनियां हैं जो दवाई जो है वो बीज को पहले लगा के भेजती हैं, क्या उस दवाई पे यकीन करना चाहिए या अपनी खुद की दोबारा लगानी चाहिए? वो लगा के बेचती हैं वो इतना कोई हाई कह लें कि कैपेबिलिटी का नहीं होता। वो असल में बीज लगाती हैं कि बीज ख़राब ना हो, उसकी जर्मिनेशन को इफ़ेक्ट ना हो। तो उसके बाद ये जो सीड ट्रीटमेंट है ये कर लेनी बेहतर है, क्योंकि उसके बाद इसको जो तने की सूंडी लगती है वो उसका थोड़ा सा असर कम हो जाता है। या इसकी जड़ों को कोई फंगस वगैरह लगती है या कोई और प्रॉब्लम होता है तो वो भी कवर हो जाता है। बाकी बाद में इसके ऊपर फिर वो पेस्टिसाइड जो है वो एक तो उनका स्प्रे करना पड़ता है, या फिर वो तने की सूंडी को कंट्रोल करने के लिए जो दूसरी जहरें हैं अच्छा, जिसको दानेदार कहा जाता है उसका इस्तेमाल किया ये जाता है। बताएं कि ये जो हम दवाई लगाते हैं बीज को, इसका असर कितने दिन तक रहता है? कंपनीज तो रिकमेंड करती हैं जी कि इसका असर जो है ना वो 30 से 40 दिन तक रहता है। तो ठीक अगर है। 30 से 40 दिन तक रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो 20 से 25 दिन तक भी रह जाए तो उसके दौरान उसकी जर्मिनेशन हो जाती है और उसकी इनिशियल ग्रोथ जो है ना वो भी ठीक रहती है। ठीक है जी, ये आप हमें बैग दिखाएं कौन कौन सा जी बीज ये है। पाइनियर का है ये पाइनियर का है जी, P1429, 30-14-29 है जी और ये पाइनियर जो का। है ये ये मोनसेंटो का 6317। हाँ जी, चलें ठीक है जी। अब आप हमें बताएं जी, ये जो खालियों में पानी जो है वो कितना छोड़ना चाहिए, ठीक है, और कितनी दूर जो है वो बीज को लगाना चाहिए। ठीक है जी, ये देखें जी बीज पानी लगा हुआ है और लेबर जो है वो लगा रही है मकई को। हाँ जी मेहर भाई बताएं जी, पानी कितना होना चाहिए? ये पानी आपके सामने लगा हुआ है खालियों को। इसमें पानी जो है वो छोड़ना चाहिए कि जो एक खाल बनी हुई है ना उसका तकरीबन आधा हिस्सा वो पानी से भरने के बाद इसके ऊपर बीज लगा देना चाहिए। फिर वो पानी जो है उसकी रेज जैसे पंजाबी में कहते हैं कि वो ना उस ये जो वट बनी हुई है जिसके ऊपर बीज लगाते हैं उसके सिरे तक चली जाती है। ठीक तो है। वो बीज की रेज उस तक पहुंच जानी चाहिए। ये कुछ ज़मीन का होता है, अच्छी और हल्की ज़मीन का, कि कुछ ज़मीन के अंदर ये जो कैपिलरी एक्शन है या उसकी वो रेज का सिस्टम है पानी के ऊपर जाने का वो ज़्यादा होता है, कुछ के अंदर कम होता है। उसको देख के इसको कंट्रोल करना चाहिए। और आजकल जैसे मौसम थोड़ा कह लें कि पिछले दिनों ख़राब रहा है, कुछ ज़मीन इतनी खुश्क नहीं हुई, तो इसमें भी ज़मीन की तैयारी की वजह से ना थोड़ा सा ये हो सकता है कि ज़मीन के अंदर जो नमी होने की वजह से वो थोड़ा सा ये जो रेज है वो कम रहेगी। तो इसके लिए हम लोग ये करते हैं कि एक दफ़ा पानी सारा जब एक जैसा सारे में खेत में भर जाए तो फिर बीज लगा दिया जाता है। उसके बाद हस्बे ज़रूरत पानी दोबारा थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है कि पानी का लेवल जो है
वो नीचे रहे और उसकी रेज जो है वो सर तक चली जाए, ताकि इसके बाद जब हम लोग वो इसको इनिशियल स्प्रे करें, जो बदतर हालत में करते हैं कि इसके अंदर जड़ी बूटियाँ ना उगें, तो उसका असर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अच्छा मेहर भाई, आप तो ये पानी लगा के रेज करके लगा रहे हैं, कुछ दोस्तों के पास पानी इतना अवेलेबल नहीं होता कि वो छोड़ के भर के फिर बीज लगाएं, ठीक है। तो जो जी, सूखे में बीज लगाना कैसा रहता है? खुश्क खालियों के अंदर बीज लगाना जो है वो, उसका जो मेन मसला आता है कि बाज़ दफ़ा ये है कि ये जो वट बनी हुई है इसकी दरमियान में आपको नज़र आ रही है, ये जब पानी लगता है तो खुश्क मिट्टी होने की वजह से ये गिर जाती है, जिसकी वजह से बीज के ऊपर मिट्टी नहीं रहती और उसकी जर्मिनेशन का इफ़ेक्ट जो है ना वो आता है, उसकी जर्मिनेशन पूरी नहीं होती। अच्छा ये बताएं, जो पानी आपने छोड़ा है तो पानी छोड़ने के बाद कितनी देर बाद बीज लगाना शुरू कर देना चाहिए? जब सारा खेत जो है आपका कह लें कि 1 एकड़ है या 4 कनाल का आपने एक प्लाट बनाया हुआ है, वो भर जाए तो उसका पानी बंद करके उसके अंदर बीज लगाना शुरू कर दिया जाए। ठीक है जी। ये बीज जो हैं वो कितनी दूर दूर लगाना चाहिए? ये बीज डिफरेंट कंपनीज भी को रिकमेंड करती हैं, या आप अपनी पैदावार को देखते हुए कि जी मुझे किस तरह अपने तजर्बे के तौर पे लगा सकते हैं। जो इस वक्त लग रहा है वो तकरीबन 5 से 7 इंच के दरमियान लग रहा है, ताकि टोटल 1 एकड़ के अंदर पौधों की तादाद 10,000 के करीब हो। अच्छा ये जो जनवरी में बीज लगता है, ये कुछ लोग तो डबल साइड पे लगाते हैं, जो सिंगल साइड पे लगाते हैं। आप क्या रिकमेंड करेंगे हमें कि ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए सिंगल खेल पे लगाएं या डबल साइड पे लगाएं? जो डबल वाला वो बेड वाला है ना, जिसे कहते हैं कि लगाना, या सिंगल साइड वाला, सिंगल साइड में एक ये जो आपको नज़र आ रही हैं खालियाँ, ये सारी सिंगल साइड वाली हैं, इसके एक साइड पे बीज लगेगा। तो जो दूसरी होती है जिसकी दोनों साइडों पे लगता है, वो उसको कहते हैं कि प्लॉट साइज़, एक वो बेड बनता है, बेड में जो उसकी दोनों साइडों पे लगता है बीज। तो इसमें जो बेड वाली खालियाँ पर एकड़, उसमें पौधों की तादाद जो है ज़्यादा हो जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब पौधों की तादाद ज़्यादा होगी तो उसकी पैदावार भी ज़्यादा होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस सीज़न में जब अब हम जनवरी में लगा रहे हैं तो इस वक्त ज़रा टेम्परेचर कम होता है, तो इसमें ये जो खालियाँ डाली आपको नज़र आ रही हैं मशरक़ से मगरब की तरफ, इसमें एक साइड पे धूप लगती है तो वो पौधा जो है वो उसकी जर्मिनेशन जल्दी हो जाती है और उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। अगर हमने वो दूसरी बेड वाली खालियाँ बनानी हों तो उसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ टू साउथ, शुमाल से जनूब की तरफ होगी, और उसमें जो धूप है दोनों साइडों पे हाफ हाफ आएगी। तो उस इसलिए इस टेम्परेचर, और जब ये तैयार होगी जाके मई के अंदर, तो उस वक्त गर्मी ज़्यादा होती है, तो दरमियान में बेड जो है वो थोड़ा खुश्क रहता है। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जी वो बेड वाली से जो सिंगल साइड वाली है वो बेहतर है। तो तजर्बे के तौर पे ये दोनों लगा के देखनी चाहिए। मैं इस वक्त भी हम लोग जो हैं सिंगल साइड वाली ही लगा रहे हैं, जबकि जो हमने ये सर्दियों वाली मकई लगाई थी, जिसको हम कहते हैं, जो अभी जिसकी कटाई की है 2 माह पहले, वो उस बेड वाली पे लगाई थी, तो उसकी एवरेज अच्छी आई थी 80 to 90 मन के दरमियान पर एकड़। ठीक है जी। तो आपके ये कहने का मतलब है कि जो जनवरी में काश्त होती है उसकी जो है मशरक़ से मगरब खालियाँ निकालनी चाहिए। हाँ जी, सिंगल साइड वाली। इसका पैदावार पे भी फ़र्क पड़ता है या सिर्फ ग्रोथ का ही कोई असर होता है जी? जब पौधे की पैदावार ग्रोथ अच्छी होगी तो पैदावार भी ज़ाहिर बात है अच्छी होगी, कि पौधा जो है वो सेहतमंद होगा, उसका तना मोटा होगा, उसके ऊपर जो सिट्टा निकलेगा वो सेहतमंद निकलेगा, दाने जो हैं वो अच्छे बनेंगे, तो पैदावार अच्छी होगी। चलें ठीक है जी। अभी हम आपको दिखाते हैं प्लाट को पानी छोड़ा था उसमें, देखते हैं कि पानी की क्या लेवल है, ठीक है। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कब कब स्प्रे करनी चाहिए, दानेदार कब डालनी चाहिए, ठीक है जी। ये हमारे शहबाज भाई हैं, किसी दिन इनका भी इंटरव्यू करेंगे, आपको इनके साथ भी बातें करवाएंगे। ये भी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये पानी का ये जो लेवल आपको दिखा रहे हैं जी, ठीक है जी, पानी चल रहा है, ठीक है जी। ये देखें तकरीबन हाफ ये पानी डाला गया इसमें, ठीक है। अब इसको पानी बंद कर लेंगे, जब सारी खालियों में पानी फिर जाएगा तो हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है जी। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन छोड़िए, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।